भक्ति करने में कोई कमी बाकी नहीं रखते हैं, खूब भजन गाते हैं, करताल बजाते हैं, नाचते हैं। कोई मीरा बन गई, कोई राधा बन गई, कोई गोपी बन गए, लेकिन पूछो कृष्ण कहाँ? तो कृष्ण का तो अता पता है ही नहीं। जब पालने में बच्चा ही नहीं होगा तो आप गीत किसके गाओगे? हरि चर्चा सुनने का हम सभी को सुंदर अवसर मिल रहा है। जीव पर जब भगवान की असीम कृपा होती है तब परमात्मा उस जीव को संत से मिलाते हैं और सत्संग का लाभ देते हैं। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा जो लाभ है वो यही है कि कोई संत मिले और उनके द्वारा हमें सत्संग मिले। इसीलिए तो भगवान शिव जी मां पार्वती जी को संत की महिमा सुनाते हैं, सत्संग की महिमा सुनाते हैं। भगवान शिव ने मां भवानी को मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ बताया। तो भगवान कहते हैं गिरिजा संत समागमे समन लाभ कछुआन, गिरिजा संत समागमे समन लाभ कछुआन, गावहि वेद पुराण बिन हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण। हे उमा, हे गिरिजा, भगवान की कृपा के बिना सत्संग का लाभ नहीं मिलता है। और जिस जीवात्मा को सत्संग मिल जाए, जिस जीवात्मा को संत मिल जाए, उस जीव को भगवान मिल जाता है। क्योंकि आज इंसान का जितने भी जतन होते हैं, भक्ति करो या कुछ भी करो, हम किसके लिए करते हैं? हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमें भगवान मिले, हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमें ईश्वर प्राप्त हो। लेकिन इतना जतन करते हुए भी ईश्वर से हम दूर क्यों हैं? क्या कारण है कि भगवान से हम दूर गए? क्योंकि जो जतन भगवान को पाने के लिए करना चाहिए वो जतन हमसे होता नहीं है। सबसे पहले तो हमने जीवन को समझा ही नहीं। भगवान को पाने से पहले तो इस जीव को, इस जीवन को समझना पड़ेगा कि भाई हमें मनुष्य जीवन मिला है, क्यों मिला है, किस लिए मिला है, हम संसार में आए हैं तो क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। लेकिन ये प्रश्न हमारे जीवन में अभी तक आया नहीं है। सबसे पहले तो इस शरीर को समझना है, ये शरीर है क्या। सबसे पहले ये समझना है जीवन है तो जीवन है क्या। आज संसार में ज्यादातर लोग अपना समय तीन चीजों में ज्यादा लगाते हैं। एक तो खाने में, दूसरा पीने में और तीसरा सबको पता है सोने में। अब तो मोबाइल ने नींद भी छीन ली। मोबाइल आ गया क्योंकि कलयुग के इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि कलिकाल के मनुष्य का मन स्थिर नहीं है। कभी उधर जाके बैठेगा, कभी इधर जाके बैठेगा। आपको पता है 2 प्रकार की मक्खी होती है। 2 प्रकार की मक्खी होती है, एक साधारण मक्खी होती है और दूसरी मधुमक्खी होती है। मक्खी दोनों मक्खी है, लेकिन दोनों मक्खियों में फर्क क्या है? एक साधारण जो मक्खी होती है और दूसरी मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी कहाँ बैठती है तो सबको पता है। मधुमक्खी कहाँ जाएगी? फूलों के बगीचों में जाएगी। मधुमक्खी फूलों के बगीचों में फूलों के ऊपर बैठती है, फूलों की सुगंध को लेती है, फूलों की सुगंध के रस को वो प्राप्त करती है और उस रस को लेकर के वो मधु बनाती है। और साधारण जो मक्खी होती है वो कहाँ बैठती है? कहाँ बैठती है? सब जगह है कि सो गई? चाय पी के नहीं आए तो शायद नींद भी आ जाए। साधारण मक्खी होती है
गंदगी में भी बैठेगी और मिठाई में भी बैठ जाएगी, अच्छी जगह में भी बैठेगी और बुरी जगह पे भी बैठेगी। ऐसे ही कलयुग का इंसान है, कोई साधारण मक्खी जैसा है और कोई मधुमक्खी जैसा है। कोई व्यक्ति ऐसा है बुरी जगह पे भी बैठता है, अच्छी जगह पे भी बैठता है, सब जगह बैठ जाता है, सब जगह चलता रहता है, घूमता रहता है, कभी इधर गया कभी उधर गया, एक जगह पे मन स्थिर नहीं रहता है। लेकिन मधुमक्खी कहीं और दूसरी जगह नहीं बैठती है। क्यों? क्योंकि उसको क्या मिल गया है? मधु मिल गया है, उसे रस मिल गया है, इसलिए वो दूसरी जगह पे नहीं बैठी है। इंसान आज भटकता है, क्यों भटकता है? क्योंकि उसे प्रभु का रस मिला नहीं है, प्रभु भक्ति का रस नहीं मिला, इसीलिए उसका मन कहीं स्थिर नहीं रहता है, मन के अंदर वो आनंद नहीं मिलता है। भक्ति में तो आनंद होना चाहिए, भक्ति में तो सुख होना चाहिए, लेकिन हम इतनी भक्ति करते हुए हमारे जीवन में सुख नहीं है, वो आनंद का अनुभव हम नहीं कर पा रहे हैं। जबकि जिन भक्तों ने भक्ति की उनको वो आनंद मिला, मीरा बाई ने भक्ति का रस को चखा, हम चखते नहीं हैं। हम खाली बाहरिक चीजों में, बाहरिक साधनों में गा गा के हम खत्म कर देते, हमने चखा नहीं है। मीरा ने प्रभु के रस को चखा था, तभी मीरा कहती है मोहे हरि रस लागा मीठा रे, मोहे हरि रस लागा मीठा रे, हरि रस अजय अमर अविनाशी, हरि रस अजय अमर अविनाशी, और सकल रस हरि रस लागा मीठा रे, मोहे हरि रस लागा मीठा रे, मोहे हरि रस लागा मीठा रे। उन भक्तों ने भगवान के रस को चखा, और हमने कौन सा रस चखा? आप लोग किसका रस चखते हो? हमने संसार का रस चखा है, हम केवल संसार का रस को चखते हैं और उस रस में आनंद आता है। भगवान की भक्ति के रंग में, उसके रस में हमें आनंद आता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक चखा नहीं है। तो संत हमें ये बताते हैं भक्ति करने का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि वो प्रभु पिता परमात्मा की प्राप्ति हो। भक्ति करने से भगवान मिलता है, लेकिन वास्तव के अंदर सबसे पहले मैंने यही कहा, जीवन को समझना होता है। जीवन में, संसार में आने का हमारा क्या कारण होता है, हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। जिसने जीवन को समझा उसने ईश्वर को समझा, क्योंकि संसार ईश्वर से चलता है और हम संसार में ये भूल जाते हैं। हम संसार में यही चाहते हैं कि भाई ये सब करने वाले हम हैं, ये मेरा है और ये मैंने किया है, लेकिन वास्तव में करने वाला, कराने वाला वो ईश्वर होता है। इस बात को जिसने समझ लिया कि मेरे जीवन में दुख है तो क्यों है, इसके पीछे भी कुछ कारण होगा। हमारे जीवन में सुख है तो भी सोचना चाहिए क्यों सुख है, उसके पीछे भी कोई कारण होगा। कारण एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे। एक में फूल है, एक में कांटे हैं, तो ये संसार क्या है? संसार भी फूलों की बारी है, इसमें फूल भी मिलते हैं और कांटे भी मिलते हैं। तय ये करना होता है हमें कौन से रास्ते से चलना है। जिन रास्तों पे संत चले, महापुरुष चले, जिन रास्तों पे उन भक्तों लोग चले, जो रास्ता अंत में ईश्वर तक जाता हो। जैसे आप कहीं ट्रेन में सफर करने जाते हो, आप लोगों को जाना है दिल्ली, रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए और दिल्ली जाकर स्टेशन पे जाकर के बहुत सारी ट्रेन आती है ना, तो किसी भी ट्रेन में चल जाते हैं हम। कौन सी ट्रेन में चलोगे? जो दिल्ली जाती है उसी ट्रेन में हम चलेंगे। अगर हम पढ़े लिखे ना हो, हमें समझ में ना आए, तो हम क्या करते हैं, 10 लोगों को पूछते हैं कि भाई ये ट्रेन दिल्ली जाएगी कि नहीं। हम जीवन का सफर करते हैं तो पूछ करके करते हैं, समझ के सोच समझ
भक्ति करते हैं। आप यहाँ अगर बस में सफर कर रहे हो तो बस स्टेशन पे जाओगे, तो अगर आपको दिल्ली जाना हो तो कौन सी बस में बैठोगे? तो मैं दिल्ली वाली बस में बैठेंगे। बस तो बहुत सारी लगी है, कोई ये तो नहीं कहता है कि मैं किसी भी बस में चल जाओ, नहीं। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपके पास बीमारी लेके जाओगे, डॉक्टर के पास बहुत सारी दवाइयां होती है और आप डॉक्टर आपको कहेंगे इसमें से कोई भी दवा खा लो, तो आप खाएंगे नहीं। आप डॉक्टर को प्रश्न करेंगे, भाई मुझे रोग जिसका है उसकी दवा दो। तो कहने का भाव ये है, दर्द है पेट में और दवा हम सिर पे लगाएंगे तो दर्द कभी खत्म होगा नहीं। ऐसे ही भक्ति के विषय में होता है, ऐसे ही भगवान के विषय में होता है कि उस भगवान को प्राप्त करने के लिए कौन सी गाड़ी में बैठेंगे, कौन से रास्ते पे चलेंगे, तो ईश्वर का घर आता है। और इसी को समझने के लिए सत्संग होता है। बाकी संसार को तो आपने समझ लिया है, कितने अपने हैं कितने पराये हैं, कौन हमारा है और कौन पराया है, ये संसार को तो चख लिया है। अब चखना बाकी है उस ईश्वर के रस को, उस भक्ति के रस को चखना है। और उस भक्ति के लिए, उस भगवान के लिए हम लोग इंतजार करके बैठे हैं कि जब समय आएगा तब हम कर लेंगे। कई लोग कहते हैं कि बहन जी वो तो जब अंत समय आएगा तो हम कर लेंगे, यही लोगों का प्रश्न होता है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम अंत समय में कर लेंगे। अंत समय ऐसा होता है जिस समय में व्यक्ति की इंद्रियां सारी बंद हो गई होती है, कानों से सुनना बंद हो जाएगा, आंखों से देखना बंद हो जाएगा, जिह्वा से बोलना बंद हो जाएगा, हाथ पैर काम करना बंद हो जाएगा। उस समय के अंदर हम भक्ति करते हुए प्राण को कैसे छोड़ेंगे? जब ये इंद्रियां ही आपको साथ नहीं देगी तो उस समय में हम भगवान का दर्शन कैसे करेंगे? उस समय में प्रभु नाम का सुमिरन हम कैसे कर पाएंगे? क्योंकि हमारी ज्यादातर जिंदगी का समय संसार में ही जाता है, इसीलिए जाता है। हम ज्यादा समय संसार को देते हैं, हम ज्यादा समय सत्संग को नहीं देते हैं। पूरी जिंदगी संसार के अंदर हम संसार के काम धंधों में ही लगा देते हैं। और इसी हमारे संतों ने कहा, ना तू आया संत शरण में, ना तूने हरि गुण गायो, ना तू आया संत शरण में, ना तूने हरि गुण गायो, ना तू आया संत शरण में, ना तूने हरि गुण गायो, ना तू आया संत शरण में, ना तूने हरि गुण गायो। मत मत मरा बैल की नाई, मत मत मरा बैल की नाई, सोई रहा उदितारो तुमने, कीड़ा का जन्म का आयो भजन बिना बावरे, तूने हीरा का जन्म भजन बिना बावरे। ये संसार फूल से मन का दुआ दे चलुकारो, ये संसार फूल से मन का दुआ दे चलुकारो, ये संसार फूल से मन का दुआ दे चलुकारो, ये संसार फूल से मन का दुआ दे चलुकारो। मारी जोतरी उड़ गई, दारी जोतरी उड़ गई, तुम तुझे बचारो, तूने हीरा का जन्म आयो भजन बिना बावरे, तूने हीरा का जन्म आयो भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। ये संसार क्या है? ये संसार है फूल से मलका। आपने कपास का फूल देखा होगा, सबसे पहले कपास में फल आता है। जब हरे कलर का फल लगता है तो सुआ नाम का जो पक्षी होता है वो रोज उसे देखता है, वो सोचता है कि बड़ा सुंदर फल है। जब पक जाएगा तो मैं उसे तोड़ूंगा और मैं खाऊंगा और मैं उस रस को लूंगा, उसका स्वाद लूंगा। पर होता क्या है, जब कपास का फल पक जाता है तो सुआ जब चोंच मारता है तो क्या निकलता है? फिर सो गए सब। कपास में से क्या निकलता है? खेती का ज्ञान है कि नहीं? थोड़ी बहुत
कपास में से रुई निकलती है। और जब चोंच मारी उसने, वो समझा कि कोई फल होगा तो मैं खा लूंगा, लेकिन निकली रुई, उसमें हाथ कुछ आया नहीं और पछताने लगा। ऐसे ही संसार के जीव की हालत है। जीव सोचता है बेटे में से सुख मिल जाएगा, जीव सोचता है बहू आने से सुख मिल जाएगा, पैसा आने से सुख मिल जाएगा, बंगला गाड़ी से सुख मिल जाएगा, सोना चांदी से सुख मिल जाएगा। लेकिन पाया बहुत कुछ, लेकिन क्या मिला? ये तो आपका अनुभव ही बताएगा। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। पत्ता गोभी को खोलते रहो, क्या निकलता है? पत्ता गोभी में से कुछ निकलता है? प्याज को छीलते रहो। ये संसार की पत्ता गोभी और प्याज जैसा है। आप उसमें खोलते जाओ, जाते जाओ, गलते जाओ, दौड़ते जाओ, लेकिन उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। और जीवात्मा ऐसे ही संसार में मत मला बैल की नाई। जो तेली होता है, तेली के वहां बैल होते हैं। जो बैल क्या करता है, उसको बांध दिया जाता है और वो गोल गोल घूमता रहता है, उसमें से तेल निकलता है और आंखों में उसकी पट्टी बांधी होती है। वो बैल सोचता है हम तो कितना किलोमीटर चल गए, लेकिन सुबह में जब आंख खुलते हैं तो पता चलता है वो तो वहीं के वहीं गए। पूरी रात तो चले, लेकिन पहुंचे कहां? जहां से वहां। ऐसे ही संसार के लोग भगवान की भक्ति करते हैं। भक्ति करने में कोई कमी बाकी नहीं रखते हैं। खूब भजन गाते हैं, करताल बजाते हैं, नाचते हैं। कोई मीरा बन गई, कोई राधा बन गई, कोई गोपी बन गए, लेकिन पूछो कृष्ण कहाँ? तो कृष्ण का तो अता पता है ही नहीं। जब पालने में बच्चा ही नहीं होगा तो आप गीत किसके गाओगे? कहने का भाव ये है, भक्ति तब होती है जब भगवान मिलता है। पहले भगवान को खोजो, बाद में भक्ति करो। हमें तो भगवान का अता पता नहीं है और हम दौड़ रहे हैं, मंजिल मिलती नहीं है। वो तार जुड़ता नहीं है। क्यों नहीं जुड़ता तार? मीरा का तार जुड़ गया, सबरी का तार जुड़ गया, उन भक्तों का तार भगवान से जुड़ गया। और हमारी भक्ति में क्या कमी है जो हमारा तार भगवान से जुड़ा नहीं? तो एक बड़ा ही सुंदर भजन है, तो आज सभी लोग भजन में साथ ले।